पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब क्या है कि सबसे पहले आप शुरुआत किए होंगे ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट से। ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट से आपको रिजल्ट क्या मिलता है? नेट प्रॉफिट। यानी सारे इनकम सारे एक्सपेंसेस को हम चार्ज करके तब जाकर कहीं मेरा क्या आया होगा? नेट प्रॉफिट आया होगा। इसी नेट प्रॉफिट को पार्टनर के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, बांट देना है। और नेट प्रॉफिट को पार्टनर के बीच डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम अकाउंट तैयार किए होंगे। कौन सा वाला? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार किए होंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट या क्रेडिट साइड में कोई भी आइटम, यानी इसके क्रेडिट साइड में हम यहां लिखते थे बाई पीएल। इसके क्रेडिट साइड में आपको याद होगा कि हम लिखते थे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लिखते थे। डेबिट में हम सैलरी लिखते थे। डेबिट में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख सकते थे। डेबिट साइड में हम कमीशन लिख सकते थे। इस तरह का आइटम होता था। और इसके बाद जो प्रॉफिट बचता था उस प्रॉफिट को सभी पार्टनर के बीच हम क्या करते थे? डिस्ट्रीब्यूट कर लेते थे। जो भी उसका अग्रीड रेशियो था, पीएल रेशियो, तो ठीक है। और अगर रेशियो नहीं होता था तो कैसे बांटते थे? इक्वल बांटते थे। अब ये तो प्रक्रिया था किस बात का? प्रॉफिट और लॉस जो भी हो उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का। यानी हम चाहते थे कि यार प्रॉफिट और लॉस उसको बांटना है, तो उसका ये तरीका होता था। अब पास्ट एडजस्टमेंट क्या है? प्रॉफिट और लॉस पार्टनर के बीच बांट लिए और बांटने के बाद पता चला कि इनमें से कोई भी आइटम मिसिंग हो गया, छूट गया, ऐसा हो सकता है। यानी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भूल गए, सैलरी कमीशन या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम भूल गए तो छूट जाने वाला गलती हो सकता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो सकता था कि ज्यादा चार्ज कर लिए, ड्रॉइंग्स पर इंटरेस्ट कम चार्ज कर लिए। इस तरह की गलती, सैलरी किसी को देना था, दिए ही नहीं, सैलरी ज्यादा दे दिए, कुछ भी हो सकता है गलती। तो पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब ही क्या है? देखो, पास्ट एडजस्टमेंट मतलब एडजस्टमेंट करोगे। जैसे ही आपसे कहता है कि जी पास्ट एडजस्टमेंट, इसका नाम पास्ट एडजस्टमेंट क्यों है? क्योंकि हम एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं। कौन सी गलतियों के लिए? तो जो गलती हमारे से पहले हो चुका, यानी पास्ट एरर के लिए, पिछली गलतियों को सुधारने के लिए जो एडजस्टमेंट हम अब कर रहे हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पास्ट एडजस्टमेंट बोलते हैं। तो गलती किस तरह का होगा और क्या गलती होगा? अगर आप देखोगे, कहता है जी समटाइम्स आफ्टर द अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म हैव बीन क्लोज्ड। कहता है कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम अपने पार्टनरशिप फर्म के बुक्स ऑफ अकाउंट को क्लोज कर चुके किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, तो क्लोज करने के बाद आपको यह पता चलता है कि मेरे से कोई ना कोई क्या हो गया? एरर्स हो गया, या नहीं तो वर्ड देखिएगा क्या लिखा हुआ है? ओमिशन हो गया। मतलब आपसे साफ साफ कह रहा है कि जब हम अपने पार्टनरशिप फर्म का बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करते हैं तो क्लोज करने के बाद हमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं कोई एरर हो गया, और कहीं ना कहीं ये दूसरा वर्ड आप क्या देख रहे हो? ओमिशन हो गया। मतलब मेरे से कोई गलती हो गई, एरर, या फिर गलती ऐसा हुआ कि गलती नहीं हुआ, हम भूल गए। तो भूलना भी एक तरह का गलती ही होता है। सैलरी नहीं दिए, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नहीं दिए, नहीं देना भी क्या है? गलत है, वो आपके पीएल एप्रोप्रिएशन को गलत कर देगा। तो बोला दो तरह का बेसिकली गलती हो सकता है कि या तो आप एरर कर दिए होंगे ज्यादा या कम, कोई भी चीज ज्यादा कर दिए होंगे, कम कर दिए होंगे, या तो आप भूल चुके होंगे किसी भी एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में। कर आगे, इट इज डिस्कवर दैट, है ना, देयर हैव बीन सम एरर्स और ओमिशन इन द अकाउंट्स। तब पता चलता है कि यार अब तो कुछ ना कुछ गलती हो गया, या तो कुछ हम भूल गए। बाद में पता चला। कब मालूम हुआ आपको? 1 अप्रैल से साल शुरू हुआ,
31 मार्च को बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज किए, प्रॉफिट लॉस निकाले, उसी प्रॉफिट लॉस को पीएल अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर किए, जिसको जो देना लेना था ट्रांसफर करके पैसा पार्टनर के बीच बांट लिए, बांटने के बाद सारा फर्म से विड्रॉ हो गया या रिटेन हो गया, और उसके बाद जब अगले साल हम चले गए, नेक्स्ट ईयर का अकाउंटिंग शुरू हो गया, तो अगले साल की अकाउंटिंग का शुरुआत में या अगले साल के अंत में कभी भी, लेकिन नेक्स्ट ईयर में, यानी इस साल का बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हो गया और बाद में आपको पता चलता है कि यार हम तो गलती कर बैठे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो दिया ही नहीं, गलत हो गया। तो उस केस में कहता है आपसे कि यूजुअली द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एरर एंड ओमिशन आर डिस्कवर्ड। तो हमसे गलती हो सकता है, तो उस टाइम पर आपसे कौन कौन सी गलती हो सकती है, तो बोला हम उन गलतियों को अलग अलग तरह से कैटेगराइज कर लेते हैं कि किस टाइप का गलती हो सकता है। देखो, पास्ट एडजस्टमेंट करने के लिए सबसे पहले हमको गलती पता करना होता है कि गलती कितने तरह का होता है, और जरूरी नहीं है कि अगर यहां ये एरर्स दिख रहा है तो नंबर ऑफ क्वेश्चन भी उतना ही हो, फर्स्ट सेकंड मिक्स हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, तो हमको पहले देखना पड़ेगा गलती कितने तरह का हो सकता है। तो हम बेसिकली देखेंगे कि एरर्स जो है वो इन 2-4 तरह से हम उसको बांट सकते हैं। गलती क्या हो सकता है समझना। कह रहा है व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स may have been omitted, यानी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पीएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखते हो, पीएल अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में आप क्या लिखते हो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लिखते हो। तो डेबिट साइड में आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखना भूल गए और बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए हुए आप प्रॉफिट लॉस का बंटवारा कर लिए। तो पहले यह सोचना होगा कि प्रॉफिट लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा हो गया होगा कि कम हो गया होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक्सपेंसेस है, और एक्सपेंसेस का पेमेंट अगर हम किए ही नहीं तो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया होगा, ज्यादा हो गया होगा, क्योंकि खर्चा देना था दिया ही नहीं और बांट लिए। इसका मतलब बिना खर्चा पेमेंट किए हुए बांटे होगे तो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हुआ होगा, ज्यादा हुआ होगा। प्रॉफिट के ऊपर आपको इंपैक्ट पड़ना है कि जो गलती हुई उस गलती की वजह से मेरे प्रॉफिट के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा है, इसको फोकस करना है। गलती कौन सी है इसको तो फोकस करना ही है, लेकिन उस गलती की वजह से मेरे प्रॉफिट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा वो भी देखना है। बोलेगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करना भूल गए, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इनकम था आपका, अगर हम चार्ज करते तो वो मेरी प्रॉफिट को क्या करता, बढ़ा देता। लेकिन हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज नहीं किए, मतलब मेरी प्रॉफिट के साथ वो ऐड ही नहीं हुआ, मतलब कि प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन रॉन्ग में कैसे हुआ होगा, कम हो गया हो गलती से। अगर हम आप पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करते तो वो मेरी प्रॉफिट को क्या करता, बढ़ा देता, ऐड हो जाता वो पैसा। लेकिन हम चार्ज ही नहीं किए, जिसकी वजह से मेरा प्रॉफिट क्या हुआ, घट गया, और हम गलती से ज्यादा प्रॉफिट के बदले कम डिस्ट्रीब्यूट कर लिए। ये गलती हो सकता है। यानी अगर हम कैपिटल पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं किए तो प्रॉफिट और लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया, घट गया कि बढ़ गया, बढ़ गया। ड्रॉइंग्स पर इंटरेस्ट चार्ज करना भूल गए तो प्रॉफिट और लॉस गलती से क्या हो गया, घट गया। तो ये आपको देख के चलना है। तो जब हम स्टार्टिंग क्वेश्चन, जब हम न्यूमेरिकल पढ़ना शुरू करेंगे तो स्टार्टिंग का कुछ क्वेश्चन जब आप शुरुआत करोगे तो आपको प्रॉब्लम इस तरह से दिखना शुरू होगा। एकदम जिस सीरीज में आपको यहां मिल रहा है उसी सीरीज में आपका बुक भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सिखाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, व्हेन प्रॉफिट एंड लॉस have been distributed among the partner in wrong proportion। पीएल अप्रोप्रिएशन बना है, प्रॉफिट एंड लॉस को बांटे होंगे पार्टनर्स के बीच, यानी सैलरी देना था दे दिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिए, रिजर्व भी किए, कमीशन भी दिए, सारा खर्चा हम सब कुछ ठीक ठाक किए। अब सारा खर्चा पे करने के बाद पार्टनर के बीच जो भी अप्रोप्रिएशन था उन सारे अप्रोप्रिएशन को चार्ज करने के बाद जो भी प्रॉफिट लॉस होता उसको किसके बीच बांटते हैं हम लोग, पार्टनर के बीच बांटते हैं। कौन से रेशियो में,
जो उसका प्रॉफिट लॉस अग्रीड रेशियो होगा। गलती ये हुआ कि हम उसके अग्रीड रेशियो में नहीं बांटे, हो सकता है इक्वल बांट दिया, हो सकता है डीड साइलेंट था तो बांटना था हमको कौन से रेशियो में, इक्वल, लेकिन हो सकता है हम कैपिटल रेशियो में बांट दिए होंगे। यानी कोई ना कोई गलती, जिस रेशियो में हमको प्रॉफिट को बांटना था उस रेशियो में ना करके कुछ और रेशियो में हम चेंज कर दिए। तो बोला इस तरह का गलती हो सकता है कि प्रॉफिट लॉस का रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। थर्ड कहता है व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हैज बीन अल्टर्ड विथ इफेक्ट फ्रॉम पास्ट डेट, मतलब प्रॉफिट और लॉस जो रेशियो था उसको चेंज करना है, बदल देना है। कब से बदलना है, तो विथ इफेक्ट फ्रॉम पास्ट डेट, मतलब पिछले डेट से। ये कौन सा क्वेश्चन होगा, ये कौन सी गलती है? सपोज करो फर्स्ट ईयर में इक्वल था रेशियो, तो इक्वल प्रॉफिट लॉस बांट लिए, एक साल हुआ। सेकेंड ईयर में गए, फिर से इक्वल बांट लिए, बढ़ रहा है। जब हम थर्ड ईयर में गए तो बोला कि देखो जो जिसका कैपिटल है उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट लॉस होना चाहिए। मान लीजिए कि 3:2:1 सपोज करो। तो ये डिसीजन कब हुआ? थर्ड ईयर से। तो थर्ड ईयर से 3:2:1 होना चाहिए, लेकिन पार्टनर्स ने यह तय किया कि ये 3:2:1 थर्ड ईयर से डिसीजन जरूर हुआ, लेकिन उसका इफेक्ट कब से होना चाहिए? शुरू से होना चाहिए। चूंकि उस टाइम में डीड नहीं था तो हम लोग उसको इक्वल बांटे, लेकिन अब डीड हो चुका है कि जो जिसका कैपिटल है उसके अकॉर्डिंग बांटोगे, लेकिन अब से नहीं, इस साल तो ठीक करना ही है, लेकिन इसका इफेक्ट हमको कब से दिखाना होगा? पिछले शुरुआत से एकदम। मतलब कहने का मतलब ना कि मान लीजिए कि 2-3 पार्टनर थे, आपस में भरोसे में बिजनेस शुरू कर लिया, इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि प्रॉफिट लॉस रेशियो क्या होगा। अब साइलेंट था तो कैसे बांट रहे थे? इक्वल। लेकिन 2 साल बाद प्रॉफिट लॉस को लेकर इन सब के बीच समझौता हो गया और सारे पार्टनर में कोई भी डिसएग्री नहीं है, सब लोग एग्री है कि ठीक है चलो उस समय गलती हुआ सो हुआ, अब हमारा रेशियो 3:2:1 ही होगा, क्योंकि भाई जो जितना पैसा लगाया उसके अकॉर्डिंग उसको प्रॉफिट मिलना चाहिए। इसमें सब लोग एग्री है। बोला एक काम करो 3:2:1 कर लो, शुरू से ही कर लो। तो थर्ड ईयर में जाकर हम ठीक करना कब से चाह रहे हैं? शुरुआत से ही करना चाह रहे हैं। इसका मतलब कि हमने अपनी प्रॉफिट और लॉस को क्या किया है? अल्टर किया है, अल्टरेशन किया, चेंज किया, लेकिन विथ इफेक्ट फ्रॉम कब से? पास्ट डेट से। तो ऐसी गलती को भी ठीक करना पड़ सकता है। समझ रहे हो ये वाला कौन सा गलती हुआ? इसके बाद नंबर 4 और लास्ट कहता है व्हेन सैलरी और कमीशन पेबल टू अ पर्सन हैज बीन ओमिटेड। सैलरी या कमीशन या और भी कोई एक्सपेंसेस पार्टनर को पे करना था, जरूरी नहीं कि सैलरी और कमीशन ही हो, यहां हो सकता है और भी कुछ आइटम हो। तो सैलरी या कमीशन पेबल था किसी पार्टनर को, लेकिन वो पैसा हमने क्या किया? पे नहीं किया, भूल गए, ओमिटेड है, दैट मींस छूट चुका है। तो बोला कुल मिलाकर के ये 4 अलग अलग तरह की गलती है जिसको हमको पास्ट एडजस्टमेंट के अंदर क्या करना है? ठीक करना है। तो बोलता कैसे ठीक होगा? तो स्टार्टिंग में ये देखो ऐसा टॉपिक है कि जिसमें जल्दी 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 क्रॉस नहीं किया जा सकता क्वेश्चन को कि हम जल्दीबाजी में फटाफट पढ़ा के निकाल लिए। हर एक टॉपिक पर जहां टॉपिक चेंज होगा, हर एक टॉपिक पर हम अलग अलग डिस्कशन करेंगे कि क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है, हर एक तरह का प्रॉब्लम को। इसमें देखो अगर हम एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे तो एडजस्टमेंट एंट्री को कुल मिलाकर के 2 अलग अलग तरह से ठीक किया जा सकता है। एडजस्टमेंट एंट्री जब भी बोलेगा उसको ठीक करो, तो एडजस्टमेंट एंट्री को ठीक करने का 2 तरीका होता है। सबसे फर्स्ट आप देख रहे होंगे क्या लिखा हुआ है, बोल रहा आपसे फर्स्ट में कि आप एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री भी पास कर सकते हो। आप बोल रहा है आप एक सिंगल जर्नल एंट्री भी पास कर सकते हो। देख रहे होंगे यहाँ पे बाय पासिंग अ सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री
विद द नेट इफेक्ट ऑफ द एरर एंड ओमिशंस। बोल रहा आपसे सारी गलतियों के लिए, मान लीजिए 2-4 गलती है, बोल रहा उन सभी गलतियों के लिए, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी भूल गए, मतलब कि गलती हमारे पास कितना हुआ, 2। बोला इन दोनों गलतियों के लिए आप क्या कर सकते हो, एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास कर सकते हो, क्योंकि 2 गलती के लिए दोनों अलग अलग एंट्री क्यों पास करोगे, एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास कर लो। तो बोल रहा है या तो आप एक सिंगल एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री पास कर सकते हो, कितनी गलतियों के लिए, तो सारी गलतियों के लिए एक साथ इकट्ठा। और कैसे याद होगा, एक पार्टनर को हम डेबिट करते थे, एक पार्टनर को क्रेडिट करते थे। तो डेबिट और क्रेडिट करने से पहले हम क्या करेंगे, एक टेबल तैयार करेंगे कि आखिर नेट इफेक्ट कितने का हुआ, नेट गलती कितने की हुई। पीएल अप्रोप्रिएशन बनाते, सॉरी पास्ट एडजस्टमेंट बनाते समय ध्यान रखना एक बात को, कि प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन अगर रॉन्ग हुआ तो वो पैसा कहीं बाहर नहीं गया है। एकदम दिमाग में इस चीज को एकदम यहां डाउनलोड कर लीजिए, हिलना ही नहीं चाहिए कभी भी। पास्ट एडजस्टमेंट में गलती 4 तरह का है, और इन चारों में से कोई भी गलती होगा, किसी भी तरह का एरर हो, इसमें प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन रॉन्ग हुआ है, तो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन रॉन्ग हुआ तो पैसा किसके बीच में बटा हुआ होगा, क्या पार्टनर के अलावे वो पैसा कहीं और बाहर गया, इसका चांस ना के बराबर है। हो सकता है कि अगर किसी फर्म में ए, बी और सी पार्टनर है, किसी भी तरह का गलती अगर हो, किसी भी तरह की गलती अगर है, तो आप एक कॉमन चीज याद रखिएगा कि प्रॉफिट और लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन रॉन्ग भी अगर हो तो ए, बी और सी के बीच में ही डिस्ट्रीब्यूट हुआ, कहीं बाहर नहीं गया वो पैसा। सिर्फ क्या हुआ होगा, ए के पास ज्यादा हो गया होगा तो बी और सी के पास कम हो गया होगा। पास्ट एडजस्टमेंट में हमें करना क्या है, जिसके पास ज्यादा हो गया उससे मांग लेना है कि भाई दे, ज्यादा ले लिया तुम, और इससे वापस लेकर इसको क्या करना है, इसी को पास्ट एडजस्टमेंट बोलते हैं। पास्ट एडजस्टमेंट में अगर ए, बी, सी पार्टनर है तो अदर देन पार्टनर प्रॉफिट का हिस्सा कहीं पे भी बाहर नहीं गया, किसी भी तरह की गलती के लिए हम बार बार बोल रहे हैं आपको। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड एरर हो, सैलरी से रिलेटेड एरर हो, कमीशन से रिलेटेड हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड हो, किसी भी तरह का गलती का रिजल्ट इज इक्वल टू सिर्फ इतना हुआ होगा कि प्रॉफिट लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर के बीच रॉन्ग हो गया होगा, किसी को ज्यादा मिल गया होगा, किसी को कम, इसका हिस्सा बी ले लिया होगा तो बी का हिस्सा ए ले लिया होगा, ए का हिस्सा बी और सी ले लिया होगा, या फिर इधर का उधर, सिर्फ इससे ज्यादा और कुछ नहीं होगा। बस आपको यह पता करना है पास्ट एडजस्टमेंट में, मन में बिठा लीजिए कि पास्ट एडजस्टमेंट का किसी भी तरह की गलती के लिए सिर्फ क्वेश्चन पढ़कर हमको यह पता करना है कि मुझे अगर पैसा कम मिला है तो मेरा पैसा किसको मिल गया, यही पता करना है। अगर मुझे कम मिला तो किसी को तो ज्यादा मिला होगा, पता करना है किसको मिला, तुमको। अगर मिला, इसको मिला है, तो इससे क्या करना है, दे भाई, मांग ले, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना पास्ट एडजस्टमेंट में। अगर हमको ज्यादा मिल गया तो मन ही मन खुश नहीं होना है, क्योंकि हमको पता है कि कोई तो मांगेगा तो देना पड़ेगा। जब तक नहीं मांग रहा है तब तक एहसान है, तब तक यूज करो, लेकिन जिस दिन आपसे पैसा मांग लेगा, आपको पता होना चाहिए मेरा हिस्सा नहीं, हम ले लिए गलती से, तो हमको वापस करना पड़ेगा। बस इतना ही तो पास्ट एडजस्टमेंट है, समझ गए। देखिए पास्ट एडजस्टमेंट बोल रहा है आपसे, बाई पासिंग अ सेपरेट एडजस्टमेंट एंट्री फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स। कह रहा किसी भी तरह का गलती हुआ, आप हर तरह की गलती के लिए अलग 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 एडजस्टमेंट एंट्री पास करो, या सारी गलतियों के लिए आप क्या करोगे, एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दो। तो वो क्वेश्चन पे डिपेंड होता है कि क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया, कैसे सॉल्व करने के लिए बोला गया है। तो कुल मिलाकर के ये एंट्रीज है। उसमें केस नंबर 1 है आपका
व्हेन अ सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री इज पास। अगर क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया कि एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करो, एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करो, तो अभी हम लोग क्या पढ़े थे कि एक गलती हो, दो गलती हो, तीन गलती हो, इन तीनों गलतियों को क्या करना है, पहले एडजस्ट करना है एक दूसरे के साथ। क्योंकि कुछ गलती एक्सपेंसेस का हो सकता है, कुछ गलती क्या हो सकता है, इनकम का हो सकता है। दो एक्सपेंसेस भूल सकते हैं, एक इनकम भूल सकते हैं। तो एक गलती हो या एक से ज्यादा गलती हो, इनकम वाला गलती हो या एक्सपेंसेस वाला गलती हो, हम इन सभी गलतियों को आपस में मर्ज करेंगे और हम इन सभी गलतियों के लिए क्या करेंगे, एक एंट्री पास करेंगे, एडजस्टमेंट एंट्री। क्यों बोल रहे हैं? हो सकता है कि मैंने आपका पैसा, हो सकता है कि मैंने आपका पैसा रख लिया, मतलब मेरे पास पैसा ज्यादा है, तो हो सकता है मेरा भी तो पैसा किसी ने रख लिया होगा। तो उस केस में हम क्या करेंगे, दो एंट्री पास करेंगे। तो हमको क्या करना होगा कि जो पैसा मैंने आपका रख लिया है एडवांस, मेरे पास ज्यादा है, सरप्लस है, तो जो पैसा मुझे आपको देना था हम क्या करेंगे, उसे माइनस कर लेंगे। तो जो भाई जो सरप्लस बचता वही ले लो। तो हम क्या करेंगे, इसे सिंगल एंट्री पास कर लेंगे। या फिर तुम ऐसा कर सकते हो कि आपका पैसा अगर मेरे पास है तो ले ले रख ले, पूरा रख लो, हाँ तो लाओ मेरा वाला भी दो। तो आप ऐसे भी तो कर सकते हो, तो उतना कौन करेगा। सिंपल सा बात, तरीका ही है कि मेरे पास जो सरप्लस है उसमें से जो डिफिशिएट है हम उसको माइनस करेंगे, जो पैसा बच जाएगा मेरे पास सरप्लस एक्स्ट्रा, वो पैसा आप मेरे से क्या कर लो, वापस कर लो। एक साथ हो गया काम। अब यहां पे देखो क्या बोल रहा है कि व्हेन अ सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री इज पास, जब आपसे कहेगा एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करो, तो उस केस में कहता है इन दिस केस अ सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री इज पास विद द नेट अमाउंट ऑफ द ऑल पास्ट एडजस्टमेंट। तो इस पे ना कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है और इसका एडजस्टमेंट कैसे करना है। डेबिट क्रेडिट में अगर दिक्कत होता है तो डेबिट क्रेडिट कैसे करना है। क्वेश्चन जरा देखिए क्या लिखा है, इस क्वेश्चन में क्या दिया है। कर आपसे ए बी सी डी, करा ए बी सी डी चार पार्टनर है और चारों के चारों पार्टनर कैसे हैं, इक्वल पार्टनर है। मतलब सबका प्रॉफिट लॉस रेशियो कैसा है, इक्वल है, मतलब 1:1:1:1, यही इसका पीएल रेशियो हो गया। कोई बात नहीं। देयर कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 50, 25 एंड 15,000 रिस्पेक्टिवली। तो एक पार्टनर का कैपिटल मिसिंग है, तीन ही पार्टनर है। पचास, 30, 25 और 15, ठीक है। ए बी सी डी चार पार्टनर ही हैं, उनका प्रॉफिट लॉस रेशियो इक्वल था, कैपिटल दिया हुआ है 1 अप्रैल। ध्यान रखिएगा जब भी पास्ट एडजस्टमेंट पास कीजिए देख लीजिएगा कैपिटल ओपनिंग है कि क्लोजिंग है। तो ओपनिंग कैपिटल है, तो अगर क्लोजिंग कैपिटल होता इट में भी, तो पहले हमको उस क्लोजिंग को ओपनिंग कैपिटल में कन्वर्ट करना पड़ता, तो हम आगे बढ़ सकते थे। ध्यान रखना, क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल पर इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होता। जब भी इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा कौन से वाले पे, ओपनिंग कैपिटल पर होगा। तो खैर किस्मत से यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल है तो हमको दिमाग लगाना नहीं है। आगे कहता आपसे 50, 30, 25 एंड 15,000 इसका कैपिटल है रिस्पेक्टिवली। आफ्टर द क्लोजिंग द अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019, जरा ध्यान देना क्या बोलता है। 31 मार्च को जब हमने अपना बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज किया, मतलब अकाउंट क्लोज हो चुका है, प्रॉफिट लॉस निकल गया, बांट लिए, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, कहता है तब हमको पता चला, इट वॉज डिस्कवर्ड दैट अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट एट द रेट 10% per annum on partners capital was not provided before the distribution of the profit। मतलब क्या बोला, कहानी क्या बोला कि अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे होंगे
क्योंकि प्रॉफिट एंड देखो ये पूरा पास्ट एडजस्टमेंट का बेस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और उस पर इफेक्ट समझ में आता है तो आपको पीएल एप्रोप्रिएशन के साथ साथ आपको पास्ट एडजस्टमेंट भी समझ में आएगा, अदरवाइज आप नहीं समझ पाओगे। क्या बोला? प्रॉफिट होता तो हम यहां क्या लिखते? बाई पीएल। इस प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कौन सी साइड लिखते हैं? डेबिट साइड लिखते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी सी और डी सबको कितना देना था? 10%। किसका? प्रॉफिट का? किसका? प्रॉफिट पर, कैपिटल पर देना था। क्वेश्चन कहता है आपसे कि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो 10% हमको देना था क्या हम दे दिए? तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना क्या किए? भूल गए, ध्यान ही नहीं था। मतलब आप सोचो कि इस प्रॉफिट में अगर हम ए बी सी डी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते तो इस प्रॉफिट में ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पैसा क्या होता? माइनस होता। और प्रॉफिट में ये कैपिटल का पैसा माइनस होता और माइनस करने के बाद जो पैसा बचता उसको हम पीएल रेशियो में बांटते, ये होता। तो गलती सिर्फ ये हुआ कि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम दिए नहीं। अब सोचो कि गलती कहां हुआ? क्या पैसा पार्टनर के बाहर चला गया? गलती सिर्फ इतना हुआ होगा, गलती जरा सोचो कि गलती आखिर कहां हुआ होगा? गलती सिर्फ इतना हुआ होगा कि पार्टनर को कैपिटल पर इंटरेस्ट उसके कैपिटल के अकॉर्डिंग मिलता, यानी जिसका कैपिटल जितना ज्यादा था उस पर उतना ज्यादा इंटरेस्ट मिलता, जिसका कैपिटल कम है उसको इंटरेस्ट क्या होता? कम मिलता। यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को ही मिलता और जो प्रॉफिट बच गया, प्रॉफिट लॉस, वो भी किसको मिला? पार्टनर को मिला। बस डिफरेंस ये हुआ कि कैपिटल पर इंटरेस्ट कैपिटल के अकॉर्डिंग मिलता, लेकिन प्रॉफिट लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो गया? इक्वल हो गया। क्या उससे फर्क पड़ा कि कैपिटल कौन कितना लगा रहा है? तो गलती मेरे से सिर्फ इतना हुआ कि इस प्रॉफिट और लॉस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को घटाते, फिर जो प्रॉफिट बचता उस प्रॉफिट को हम इक्वल बांटते। तो ये राइट वैल्यू होता कि रॉन्ग? ये राइट वैल्यू होता। प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस करते और उसके बाद जो पैसा बचता उसको पार्टनर के बीच हम इक्वल बांट देते, तो ये एकदम राइट वैल्यू होता, परफेक्ट होता, कोई गलती नहीं। गलती हम क्या किए कि प्रॉफिट में दिए ही नहीं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सीधे प्रॉफिट को उठा के इक्वल बांट दिए, तो ये रॉन्ग वैल्यू हो गया। अब इन दोनों वैल्यू में डिफरेंस सिर्फ कहां हुआ होगा कि मुझे पैसा मिलना चाहिए था, जो कैपिटल मैंने लगाया होगा उस कैपिटल पर इंटरेस्ट मुझे मिलना था, लेकिन मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना मिलकर के मुझे प्रॉफिट में हिस्सा मिल गया, वो भी इक्वल। तो इससे नुकसान ये होगा कि अगर हम कैपिटल ज्यादा लगाए होंगे तो मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको मिला नहीं और प्रॉफिट में डायरेक्ट हिस्सा मिल गया होगा, तो हो सकता है कि मेरा जो प्रॉफिट में हिस्सा है वो कम आया होगा, क्योंकि भाई पैसा ज्यादा लगाए तब भी तुमको उतना मिल रहा है, और कोई पैसा अगर कम लगाया होगा तब भी उसको उतना मिल रहा है। तो जिसने कैपिटल कम लगाया होगा उसका फायदा हो गया होगा, और जिसका कैपिटल ज्यादा होगा उसको क्या हो गया होगा? नुकसान लग गया होगा। तो तुम करोगे क्या? ओवरऑल एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दोगे, जिसके पास ज्यादा चल गया उससे निकाल करके जिसको कम लिया उसको दे दो। तो इसके लिए तुमको क्या करना होगा? एडजस्टमेंट एंट्री देखो क्या बोल रहा है, इट वॉज अग्रीड अमॉन्ग द पार्टनर्स टू मेक अ सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, है ना, एट द बिगिनिंग ऑफ कब? नेक्स्ट ईयर। क्यों इस साल? क्यों नहीं? इस साल बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हो गया है, प्रॉफिट लॉस निकल चुका है। अगर आप इस साल के बुक्स ऑफ अकाउंट में कुछ भी छेड़छाड़ करोगे तो एक बार बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हो गया तो फिर से कैसे खोल दोगे आप उसको? तो इस साल जब बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हो चुका है तो उस बुक्स ऑफ अकाउंट को फिर से आप ओपन नहीं कर सकते। तो ऑप्शन तुम्हारे पास यही कि अगले साल के शुरुआत में उसको एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दो। तो इस तरह का। अच्छा आगे क्या बोला? पास द नेसेसरी जनरल एंट्री एज्यूमिंग दैट द कैपिटल आर नॉट फिक्स्ड। कह दिया कि ये सपोज करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना कि कैपिटल क्या है? फिक्स नहीं है। उस केस में हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? कैपिटल अगर फिक्स नहीं है मतलब फ्लक्चुएटिंग है, और अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो सारा एंट्री हम किससे करेंगे? कैपिटल अकाउंट से करेंगे कि करंट अकाउंट से करेंगे? कैपिटल से। लेकिन अगर कह देता कि कैपिटल को फिक्स रखना है तो उस केस में हम क्या करते हैं? करंट अकाउंट से बनाते हैं। तो इस तरह के लिए हम जब भी हम एंट्री पास करते थे तो इसके लिए हम लोग क्या करते थे? एक टेबल बनाते थे,
सबसे पहला तो तरीका सिखाए थे कि देखो अगर पार्टनर 4 है तो ये जो अमाउंट वाला कॉलम है वो एक ज्यादा बनाओगे 5। अगर पार्टनर ए बी सी और डी है तो एक कॉलम और एक्स्ट्रा बनाएंगे किसका, टोटल का, और ये एक कॉलम ड्रॉ हो गया आपका पार्टिकुलर्स का। ठीक है, इसको हम जो टेबल तैयार कर रहे हो उसको टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बोल सकते हैं या एडजस्टमेंट टेबल बोल सकते हो। तो ये आपका हो गया टेबल शोइंग एडजस्टमेंट या एडजस्टमेंट टेबल, जो भी बोलिएगा। अब आपको यहां ध्यान रखना है कि हमको पहले राइट वैल्यू लिखना है फिर रॉन्ग वैल्यू लिखना है। राइट वैल्यू और रॉन्ग वैल्यू का मतलब क्या सही था और क्या हो गया। मतलब आपको एक गाना याद होगा, क्या से क्या हो गया, बस उसके पीछे बेवफा तेरे प्यार में नहीं लगाना। हाँ, बस यहां से आधा गाना गाना। हाँ, क्या से क्या हो गया, बस इतने ध्यान है। क्योंकि जब क्या से क्या हो गया मतलब कहां थे कहां पहुंच गए, जब तक डिफरेंस नहीं हो तो गलती भी नहीं पता चलेगा। तो आपको क्या करना, वही चीज दिमाग लगाना है। देखो सबसे पहले अगर बिल्कुल परफेक्ट होता या रॉन्ग होता तो हम क्या करते, दोनों। ये जरूरी नहीं कि आप पहले रॉन्ग वैल्यू लिखोगे राइट वैल्यू, जो तुमको समझ में आए, जो पहले दिख जाए आप उसको लिख सकते हो। वहां पे क्वेश्चन में कोई भी गलती नहीं है। अगर सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना था, 10%। किस पर, उसके कैपिटल रेस्पेक्टिव कैपिटल पर। तो फर्स्ट पार्टनर का कैपिटल था 50,000 तो उसका 10%। ठीक है, दूसरे वाले का 3,000, 2,500, 1,500। तो कुल मिलाकर सभी पार्टनर का अगर हम कैपिटल देख लें तो टोटल पार्टनर का कैपिटल कितना आएगा, 12,000 का। यानी पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट अगर हम तैयार करते सपोज, तो पीएल अप्रोप्रिएशन में इस साइड आप क्या लिखते हैं, बाई पीएल मतलब प्रॉफिट, उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी सी और डी सबको मिलाने के बाद यहां कितना चार्ज होता, 12,000। और इसमें से इसको माइनस करते और जो प्रॉफिट बचता उसको ए बी और सी डी के बीच हम कैसे बांटते, 1-1-1-1 में बांटते। यही इसका पीएल रेशियो था। हम गलती क्या किए, इस 12,000 को है ना इस प्रॉफिट से माइनस किए ही नहीं और उसको डायरेक्टली क्या किए, बांट दिए। इसका मतलब कि इस प्रॉफिट को अगर हम इग्नोर कर लिए तो इसका इफेक्ट किसके ऊपर पड़ा होगा, प्रॉफिट पे पड़ा होगा कि नहीं पड़ा होगा। समझ रहे हो बात, ऐसा तो नहीं गायब हो गया कहीं और। तो अगर हम ये नहीं चार्ज किए तो इनडायरेक्टली इसके चार्ज ना होने की वजह से इसका इफेक्ट हमको कहां पड़ा, तो हमको इसकी प्रॉफिट के ऊपर इसका इफेक्ट देखने के लिए मिला। इसका मतलब कि ये 12,000 माइनस नहीं हुआ होगा। मान लीजिए कि अगर यहाँ 15,000 होता तो 15 में 12 माइनस करते तो यहाँ कितना बचता, 3,000 बांटते। लेकिन 3 नहीं बांट करके हम ये 12 भी क्या कर लिए, इसी के साथ मिलाकर 15,000 हम क्या कर लिए होंगे, बांट लिए होंगे। इसका मतलब कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पैसा है गलती से 1-1-1-1 में डिस्ट्रीब्यूट हो गया होगा, यही कहना चाह रहे हो। और ये जो 3,000 है ये तो होना ही था, इसमें तो कोई गलती ही नहीं है, ये तो हमको 1-1 में बांटना ही था। तो गलती सिर्फ कितना हुआ कि हमने जो 12,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देख रहे हो इस पैसे को गलती से हम पार्टनर के बीच इक्वल क्या किए, डिस्ट्रीब्यूट कर लिए। तो यही चीज तुमको ठीक करना होगा। यानी ये हो गया। अब इसी 12,000 को आप नीचे लिखोगे और इसी 12,000 को आपने गलती से क्या कर दिया, इक्वल इक्वल बांट दिया। तो आप लिख सकते हो यहां पर डिवीजन ऑफ ₹12,000 इन पीएल रेशियो 1:1:1:1 बांट दिए होंगे।
कितना आया होगा? अब इसमें ना डेबिट क्रेडिट का कंसेप्ट अगर लेना चाहते हो तो डेबिट क्रेडिट का भी कंसेप्ट ले सकते हो, या फिर अगर रॉन्ग वैल्यू राइट वैल्यू कर करके चलना चाहते हो तब भी आप चल सकते हो, आपको जो अच्छा लगे, जैसे समझ आए कोशिश कीजिएगा, हम आपको सब समझा रहे हैं। देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर चार्ज हुआ है, पेड नहीं हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हम चार्ज करते तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका लायबिलिटी था कि एसेट था? लायबिलिटी है। कैपिटल आपके लिए क्या होता है? लायबिलिटी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा? होगा ना। और असेट का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, लायबिलिटी का बैलेंस हमेशा क्या होता है? समझते हो? पहले हम डेबिट क्रेडिट फॉर्म में इस क्वेश्चन को समझ रहे हैं, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जब कैपिटल लायबिलिटी है तो उसका इंटरेस्ट भी क्या होगा? लायबिलिटी, क्योंकि वो मेरे कैपिटल को बढ़ा देता है। तो कैपिटल और लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, और असेट्स हमेशा कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करोगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे लिए क्या होगा? लायबिलिटी, इसलिए इसका बैलेंस कौन सा हो जाएगा? मतलब ये जो आप देख रहे हो ये सब कौन सा बैलेंस हो गया? क्रेडिट बैलेंस हो गया। कोई दिक्कत है? अच्छा, इसी को हम डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तो जब आप इसी पैसे को राइट ऑफ करोगे तो क्रेडिट से क्या किए होंगे? आप बांटने के लिए क्या किए होंगे? तो क्रेडिट था, क्रेडिट किए नहीं, प्रॉफिट के साथ मिला के उसको क्या कर लिए? बांट लिए। तो ऑब्वियसली ये क्रेडिट पैसा जो था वो राइट ऑफ हो गया। तो इसका मतलब कि अगर ये वाला पार्टी, ये वाला क्रेडिट हुआ तो इसको क्या करोगे आप? डेबिट करोगे। समझ रहे हो? ये क्रेडिट डेबिट का कंसेप्ट है। लायबिलिटी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे लिए, हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या है? लायबिलिटी। क्यों लायबिलिटी हुआ? कैपिटल लायबिलिटी है, तो कैपिटल पर इंटरेस्ट कैपिटल को क्या करेगा? इंक्रीज कर देगा, इसलिए वो भी लायबिलिटी है। लायबिलिटी का बैलेंस हमेशा कौन सा होता है? क्रेडिट। अब 12,000 रुपया मेरा क्रेडिट बैलेंस है, हम गलती से उसको क्रेडिट नहीं किए और उसको आपस में हम क्या किए? बांट लिए। तो ऑब्वियसली ये क्रेडिट है तो बांटे होंगे, तो क्या हुआ होगा? डेबिट। एक तो ऐसे याद कर लो। तब भी इसमें दिक्कत होता है तो जरा पीएल अप्रोप्रिएशन में जाओ। पीएल अप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2 लिखा गया है कि बाई लिखा हुआ है? तो लेजर अकाउंट है ना, ये डेबिट है, लेकिन ये साइड कौन सा है? क्रेडिट, क्योंकि जर्नल का पोस्टिंग लेजर में हमेशा उल्टा होता है। यहां पे आप क्रेडिट लिखते हो लेकिन आइटम ये कौन सा वाला है? इतना याद है ना। तो आप जरा सोचो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जब तुमको रूल याद ना हो तो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट तो याद होगा ना। तो जब हम 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखते हैं तो ये 2 लिखते हैं ना, इसका मतलब कि ये कौन सा बैलेंस है? तो उठा के लिख देना, क्रेडिट होता है। तब तो याद होगा ना, क्योंकि देखो ज्यादातर स्टूडेंट का आप सब टेबल सब बना लीजिएगा, लेकिन जब आप डेबिट और क्रेडिट करने जाओगे, डेबिट था कि क्रेडिट था, तो ऐसे कर सकते हो। अब क्या करना, चुपचाप पहले माइनस कर लो। तो ये तो खत्म, ये आपका कितना था? 5,000, 3,000 घटा दो, कितना बचा? 2,000। इसमें कितना? कुछ नहीं, इसमें से 500, इसमें से 1,500, हो गया काम खत्म। चुपचाप पहले माइनस कर लिए। अब थोड़ा गणित वाला कंसेप्ट लगाएंगे, है ना। 100 रुपया प्लस 37 रुपया माइनस, तो प्लस और माइनस क्या होता है? मतलब आप 70 तो लिख दिए। अब बताओ ये 70 रुपया प्लस है कि माइनस है? क्यों प्लस है? क्योंकि ज्यादा बड़ा जो होगा उसका वेटेज होगा। तो सेम वही काम कर लो कि 100 रुपया अगर डेबिट है और 30 रुपया अगर क्रेडिट है तो बचेगा 70, लेकिन बैलेंस कौन सा बचेगा? कौन सा वाला? ठीक है, तो वही वाला हिसाब आपको इस अकाउंट में भी क्या करना है? पोस्ट कर देना है। यहां पे देखिए 5,000 3,000, तो 2,000 तो आया, दोनों में से बड़ा कौन सा वाला? तो कौन सा बैलेंस है? ठीक है, ये तो कुछ नहीं, 3,000 बड़ा कौन सा वाला? डेबिट, तो ये क्या हो जाएगा? डेबिट। 1,500 3,000 मतलब बड़ा कौन सा? तो ये वाला भी क्या हो जाएगा? डेबिट। काम खत्म। यानी एंट्री क्या बन के आ रहा है आपका? डी अकाउंट डेबिट करना है, सी को भी डेबिट करना है, और ए को क्या करना है? कैपिटल को फिक्स रखना है कि फ्लक्चुएटिंग? फिक्स है कि फ्लक्चुएटिंग?
अगर फिक्स बोला तो एंट्री करंट अकाउंट से होगा, अगर फ्लक्चुएटिंग बोला तो कैपिटल अकाउंट, अगर कुछ नहीं बोला तो कैपिटल करना, तो फ्लक्चुएटिंग माना जाएगा। तो इसका एडजस्टमेंट एंट्री हम पास कर सकते हैं सी, है ना, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट करोगे, ठीक है ना। तो इसके लिए 500 हो गया, इसका 1500, इस पे कितना हो गया 2000। नरेशन क्या लिखोगे मालिक, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास, काम खत्म हो गया आपका। तो ये कौन सा वाला एरर होगा, अगर हम भूल गए तो ये एंट्री। अब देखो, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूले, सैलरी भी भूल सकते थे, कमीशन भी भूल सकते थे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल जाओ, कमीशन भूल जाओ या सैलरी भूल जाओ, पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड का जितना भी आइटम है अगर आप भूल गए तो उन सबका ट्रीटमेंट ऐसे ही होगा जैसे भी हम लोग पढ़े। क्यों, क्योंकि इनमें से कुछ भी भूलोगे प्रॉफिट के ऊपर इफेक्ट क्या होगा, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा हो गया होगा। समझ बात। इसलिए अगर पास्ट एडजस्टमेंट में क्वेश्चन बना रहे होंगे, पास्ट एडजस्टमेंट में अगर आप क्वेश्चन बना रहे होंगे, भूल जाने वाला, चाहे सैलरी भूलो, कमीशन भूलो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल जाओ, भूलने वाला अगर कोई गलती होगा, अगर डेबिट साइड वाला है, तो सारा क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम जैसे भी आप देखे थे बिल्कुल वैसे बनेगा, कोई चेंज नहीं होगा। यही चीज चेंज होगा कब, जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भूल जाएंगे तो अलग हो जाएगा। क्योंकि अभी जो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल रहे थे ये एक्सपेंसेस था, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भूल जाओगे तो वो क्या हो जाएगा आपके लिए, इनकम हो जाएगा। तो फिर उसका अलग कहानी होना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए उसका एक क्वेश्चन फिर हम लोग बाद में देख लेंगे, इनकम वाला। फिर हम दोनों को मिक्स करके क्वेश्चन सीखेंगे, यानी एक क्वेश्चन हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स वाला सीखेंगे, अब फिर दोनों को मिक्स करके क्वेश्चन सीखेंगे, तो ऑलमोस्ट तुम्हारा सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है।